बीए द्वितीय वर्ष के हलंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत अष्टन शब्द चल रहा था। अब अष्टन शब्द के अंतर्गत क्या है, आगे जो सूत्र है वो सूत्र आता है अष्टाभ्य ओष। अष्टाभ्य ओष इस सूत्र का अर्थ है कि कृताकार अर्थात आकार आदेश के हुए यदि आकार आदेश किया है तो अष्टन शब्द से परे जस और शश को क्या हो जाता है, ओष आदेश हो जाता है। ओष का अनुबंध लोप करने पर क्या बचता है, ओ बचता है, औ बचता है। अब क्या है, अष्टाभ्य जस ससो सी से औष भ्यस विभक्तों में अष्टन शब्द के अष्टाभ्य और अष्टभ्य ये दो रूप बनते हैं, परंतु यहाँ अष्टाभ्य रूप अष्टन शब्द का नहीं है किंतु अष्टा शब्द का है। अष्टा शब्द आकार अंतादेश किए हुए अष्टन शब्द का ही अनुकरण है। बहुवचन का प्रयोग शब्दों के बाहुल्य की दृष्टि से अथवा मुख्य अष्टन को बताने के लिए किया गया है। अष्टा शब्द अर्थात आकार अंतादेश के हुए अष्टन शब्द से परे जस और शस के स्थान पर क्या हो जाता है, ओष आदेश हो जाता है। अब ओष आदेश क्या है, सिद्ध होने के कारण स की संज्ञा हुई है यहाँ पर, तो अनेकाल सित सर्वस्व सूत्र द्वारा क्या हो जाता है, जस और शस के स्थान पर संपूर्ण और जस और शस के स्थान पर ही होगा। ये जो ओष आदेश होगा वो संपूर्ण के स्थान पर ही होगा। अब क्या है, ये क्या है, सडभ्योलुक जो सूत्र था इसका अपवाद स्वरूप सूत्र है ये। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अष्टन अविभक्तो सूत्र से हलादि विभक्ति में अष्टन को आकार अंतादेश करने का विधान किया गया है। इससे जस और शस के आजादी होने के कारण अष्टन को आकार आदेश ही नहीं होता, तो पुनः उससे परे जस और शस को ओष विधान कैसे संभव हो सकता है। इसी का उत्तर देते हुए जो लेखक हैं, ग्रंथकार हैं, वो कहते हैं कि अष्टभ्ये इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशो जस ससोर विषय आत्म व्यापयति। अर्थात महामुनि को यदि अष्टन शब्द से परे केवल जस और शस को ओष विधान करना अभिष्ट होता तो अष्टाभ्य ओष सूत्र ही नहीं होता। थैंक यू, आज के लिए इतने, आगे आगे के वीडियो में बताऊंगा इसको।